बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, फिर उसके हमने शॉर्टकट कीज़ देखे थे। फिर पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ उसके पैकेज इंस्टॉल किए थे ताकि उसकी फंक्शनैलिटी को हम इनक्रीज़ कर सकें। तो आज की वीडियो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज़ इमेज पैकेज इन सबलाइम टेक्स्ट 3 एंड इंक्रीज़ योर कोडिंग स्पीड। यानी कि आप इमेज का जो पैकेज है इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और इससे आपकी कोडिंग स्पीड जो है ना वो कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इमेज का जो है ना वो पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। तो प्रेफरेंस में जाता हूँ, यहाँ पे पैकेज कंट्रोल, तो यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज। तो ये पैकेज की जो विंडो है ना वो लोड होनी शुरू हो जाएगी जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा EMMET। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें इंस्टॉलिंग पैकेज इमेज। तो ये इसका पैकेज जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो देखें व्यूअर्स पैकेज कंट्रोल मैसेज यानी कि ये आपका इंस्टॉल हो गया है। थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग इमेज। और उसके बाद है जी प्लीज़ रिस्टार्ट एडिटर टू फिनिश। यानी कि अगर आपने पैकेज यानी कि इंस्टॉलेशन कर लिया तो इसको बेहतर ये है कि व्यूअर्स आपको इसको रिस्टार्ट कर लें। तो रिस्टार्ट करने के लिए पहले तो मैं इसकी ये वाला मैसेज को क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद सबलाइम को क्लोज़ करता हूँ, दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखें अब व्यूअर्स इमेज की कुछ चीज़ें अब देखें व्यूअर्स कुछ टैग में पीछे भी यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, वीडियो जो नहीं हो रहे थे अभी वो हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे HTML:5 लिखता हूँ और टैब करता हूँ तो ये देखें मेरा सारी जो है ना वो HTML5 की जो है ना वो फंक्शनलिटी ओपन हो गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन को टैब करता हूँ तो ये देखें मेरा ये वाला जो है ना वो पूरा जो है ना HTML का कोड जो है ना टैग जो है ना नेसेसरी कोड जो है ना वो आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे देखें HTML यहाँ पे 5 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें HTML5 की जो नेसेसरी टैग जो है ना वो इसके अंदर आने शुरू हो गए। अब इमेज के अंदर व्यूअर्स जो समझ लें कि इसकी शॉर्टकट की जो लिस्ट है ना या इमेज की जो लिस्ट है उसमें क्या है जी, नंबर 1 पे आता है नेस्टिंग या चाइल्ड भी से कहते हैं या ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। यानी कि अगर व्यूअर्स अगर आपने टैग के अंदर कोई टैग यूज़ करना है, जैसे आप चाहते हैं कि व्यूअर्स आप एक डिव बनाना चाहते हैं, उसके अंदर एक पैराग्राफ देना चाहते हैं, फिर उसके अंदर आपने कोई हेडिंग देना चाहते हैं, उसके अंदर आप कोई हाइपर लिंक का एक टैग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स पहले मैं 2 छोटे यानी कि करता हूँ। जैसे मैं डिव के अंदर डिव बनाता हूँ तो उसके लिए आ जाएगा डिव, उसके बाद सिबलिंग टैग, फिर मैं बनाता हूँ डिव। तो ये देखें डिव के अंदर डिव लग गई। इसी तरह व्यूअर्स अब मैं एक बनाता हूँ जी डिव के अंदर एक पैरा, उसके अंदर मैं H2 की हेडिंग देना चाहता हूँ और उसके अंदर मैं हाइपर टेक्स्ट का एक टैग देना चाहता हूँ। तो जैसे टैब दबाऊंगा तो ये देखें डिव बन गई है। डिव के अंदर मेरा पैराग्राफ के अंदर हेडिंग 2 और हेडिंग 2 के अंदर मैंने एक हाइपर लिंक का टैग लगा दिया। अब इसको अगर आप इसमें समझ लें कि चेंजिंग करनी है तो दोबारा Ctrl+Z करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा हेडिंग 2 जो है ना वो नहीं आना चाहिए, तो इसको हेडिंग 2 को यहाँ से आप ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे जाके आप टैब का इजाफा करेंगे। तो ये देखें आपका नेस्टेड यानी कि इसको नेस्टिंग भी कह देते हैं या आप इसको क्या कहते हैं चाइल्ड भी कहते हैं। यानी उसके बाद दूसरा टैग जो होता है प्लस का टैग जिसे हम सिबलिंग कहते हैं। सिबलिंग मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिव का टैग लगाना चाहता हूँ और नीचे मैं चाहता हूँ पैराग्राफ का टैग मेरा आ जाए, तो यहाँ पे डिव प्लस P का टैग और टैब दबाता हूँ तो ये देखें ऊपर मेरा डिव का टैग आ गया और नीचे मेरा पैराग्राफ का टैग आ चुका है। तो इसे कहते हैं व्यूअर्स हम सिबलिंग का टैग कहते हैं। या आपने 2 या 3 आपने डिव लगानी है, उसके बाद आपने कोई पैराग्राफ देना है तो इसके बाद आ जाएगा डिव प्लस P। तो टैब दबाते हैं, दो के ऊपर 2 डिव आ गई हैं और नीचे मेरा पैराग्राफ का टैब बन चुका है। उसके बाद व्यूअर्स आपका आता है मल्टीप्लिकेशन का आता है अगर आपने 10 या 5
डिवें जो है ना वो इकट्ठी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आता है डिव, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन, यहाँ पे 5 कर देंगे और टैब करेंगे तो ये देखें 5 डिवें मेरी जो है ना वो लग चुकी है, ये देखें। इसी तरह व्यूअर्स कंबाइन करके, यानी कि आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पे देखें मैंने एक बड़ा अच्छा सा कोड लिखा हुआ है कि आप चाहते हो कि मेरे यानी कि एक अनऑर्डर लिस्ट है और उसके अंदर 5 जो है ना वो लिस्ट ऑर्डर आ जाए, तो जैसे मैं UL उसके अंदर LI मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूँगा तो ये देखें ये मेरा अनऑर्डर लिस्ट आ गई, उसके अंदर 4 जो है ना वो मेरी LI है। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने UL उसके अंदर आप LI कितनी लगाना चाहते हैं, 5 लगाना चाहते हैं, और उसके अंदर आप A का टैग लगाना चाहते हैं, यहाँ पे 5 कर देंगे, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं टैब का इजाफा करता हूँ तो ये देखें मेरा LI आ गया है, उसके अंदर मेरी लिस्ट आइटम आ गया है, उसके अंदर मेरा ये समझ रही है जो समझ रहे हैं क्या होगा हाइपर लिंक का टैग जो है ना वो भी ओपन हो चुका है, ये देखें। उसके बाद व्यूअर्स ID एंड क्लासेस, तो व्यूअर्स जिन लोगों ने CSS पढ़ी हुई है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने किसी को अंदर क्लासेस यूज़ करनी है तो उसके लिए हम डॉट का टैग यूज़ करते हैं, ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ID के लिए हम हैश साइन यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखें मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिव बनाना चाहता हूँ और उसके अंदर क्लास मैं उसकी बनाऊँगा जी मेन मेन्यू, तो ये देखिए एक डिव बन गया, उसके अंदर क्लास उसकी आ गई है मेन मेन्यू। इसी तरह अगर मैं उसकी ID बनाना चाहता हूँ तो यहाँ डॉट की बजाय क्या आ जाएगा हैश साइन यूज़ कर लेंगे, तो ये देखिए डिव ID उसकी मेन मेन्यू है, ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखें। उसके बाद व्यूअर्स जैसे अब आप कुछ इसको कंबाइन करके लिखें, मैं एक ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं LI कितने बनाना चाहता हूँ 5 LI बनाना चाहता हूँ, और उनकी क्लास मैं बनाना चाहता हूँ आइटम, और उनके अंदर मैं लाना चाहता हूँ हाइपरलिंक का टैग, तो ये सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये दोबारा करते हैं इसको एक, तो यहाँ पे LI उसके अंदर आ जाएगा LI मल्टीप्लाई बाय 5 और इनके क्लास आइटम कर लेता हूँ, दोबारा करके देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। यहाँ पे UL उसके अंदर आ जाएगा जी LI, तो उसकी क्लास आ जाएगी जी आइटम, तो ये देखिए। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे करता हूँ 5 सॉरी डॉट आइटम, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखते हैं, ये देखिए 5 की क्लास आ गई है, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ जी कि मेरा एक है, ये देखिए LI सॉरी UL अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद LI आ गए, LI के अंदर सबकी क्लासेस जो है ना सबकी आइटम आ रही है, और उसके बाद इसके A का टैग यूज़ हो रहा है। अब व्यूअर्स अगर आप आइटम के साथ उसके नंबर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे डॉलर का साइन जो है ना वो डाल देंगे, तो यहाँ पे देखें जी सॉरी यहाँ पे डॉलर, तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा आइटम 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 है, आइटम 4 एंड आइटम 5 जो है ना ये यूज़ आना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने क्विक हाइपरलिंक के अंदर आपने वो कोई उसका लिंक देना है या URL देना है तो उसके लिए A उसका पैरेंथेसिस एंड फिर टैब करेंगे, तो ये देखें A उसके हाइपरलिंक यहाँ पे आप index.html, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा उसके बाद कोई और यानी कि इसके अंदर ये तो यानी कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने चाइल्ड यूज़ करना है तो ग्रेटर देन साइन, सिबलिंग यूज़ करना है तो प्लस का साइन आ जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक से ज़्यादा अगर आपने करनी है तो मल्टीप्लाई का यूज़ कर लेंगे, उसके बाद ID और क्लासेस आप यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पे अगर आपने HTML4 की यानी कि समझ लें कि फ़ाइल ओपन करनी है तो उसके लिए आ जाएगा doc
यहाँ पे आप 4 कर देंगे तो ये देखें HTML4 की जो है ना आपकी वो फाइल जो है ना वो रेडी है। यहाँ पे आप व्यूअर्स लिंक देके टैब का इजाफा करते हैं तो ये देखें लिंक का पूरा जो है ना वो टैग उसका रिलेशन जो है ना वो क्या आ जाएगा, HRF जो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिंक के साथ अगर आप कॉलन डाल के CSS लिखते हैं तो आपकी ये स्टाइल शीट की जो लिंक जो कराना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। या आप इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे माई स्टाइल करते हैं तो इसको कंट्रोल Z करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने व्यूअर्स मेटा टैग का तो यहाँ पे मेटा कॉलन UTF करेंगे तो ये देखें उसकी जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी उसके एट्रीब्यूट के साथ वो हो जाएंगी। उसके बाद व्यूअर्स अगर आप बॉडी के अंदर जाके कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो टैब करेंगे तो ये देखें फॉर्म उसके साथ उसका एक्शन जो है ना वो आ जाएगा। अगर आप व्यूअर्स फॉर्म के साथ उसका मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो कॉलन मेथड दो होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है। ये देखें एक्शन और मेथड उसका गेट आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप उसको अगर फॉर्म कॉलन यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट, ये ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह अगर व्यूअर्स आपने यहाँ पे कोई इनपुट करना है तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टेक्स्ट क्या आ जाएगा, टाइप की टेक्स्ट आ जाएगी। अगर आप उसकी कॉलन डाल के यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे तो ये देखें उसका इनपुट टाइप इजिकल पासवर्ड आ जाएगा, उसकी आईडी आ जाएगी। और साथ अगर उसकी आप क्लास देना चाहते हैं तो ये देखिए उसकी क्लास भी आ गया। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप यहाँ पे इनपुट के साथ सबमिट कर देंगे तो ये यहाँ पे इसके व्यूअर्स इमेट के यानी कि पैकेज इंस्टॉल करने से देखें आपकी यानी कोडिंग स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो जैसे यहाँ पे देखें एक्सक्लेमेशन साइन करते हैं तो ये देखें आपकी पूरी HTML जो है ना वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं HTML:5 तो ये देखें मेरी HTML5 फाइल जो है ना वो ओपन होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप व्यूअर्स अपनी जो समझने के कोडिंग स्पीड जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इस पैकेज के थ्रू। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके ला।